नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत की। जिस तरीके से दिल्ली की सियासत ने अलग मोड़ लिया है उसमें अरविंद केजरीवाल एक अहम चेहरा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी ही पार्टी के कहीं ना कहीं दायित्वों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का मुद्दा चल रहा है, 2 जून को फिर से अरविंद केजरीवाल को सरेंडर कर देना पड़ेगा। ऐसे में चुनावी प्रचार के माहौल में अरविंद केजरीवाल खुद को पूरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अदालत से 7 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन अदालत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और उन्होंने बोला कि अगर आपको ये अर्जी लगानी थी तो आपने ये अर्जी पहले क्यों नहीं लगाई। अरविंद केजरीवाल को इस पर फटकार मिल गई। अब क्या 2 जून को अगर अरविंद केजरीवाल सरेंडर कर देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है कि उनका लगातार जेल में रहने से 7 किलो वजन घटा है और उनको बहुत सारी जांचों की जरूरत है। अगर उनको ये जांच नहीं कराया गया तो हो सकता है कि उनको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आतिशी सिंह, तमाम नेता उनके लिए कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं सवाल जवाब करते हैं और जिस तरीके से उनके लिए आवाज उठाते हैं वो काफी दिलचस्प है। पहले आप ये वीडियो देखिएगा जरा, किस तरीके से संजय सिंह अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। किया जा रहा है, कभी हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी हिंदू सिख करते हैं, कभी हिंदू ईसाई करते हैं और जब तीनों का झगड़ा समाप्त कर लेते हैं तो हिंदू को हिंदू से झगड़ा कराते हैं, जाट को गैर जाट से झगड़ा कराते हैं, मराठा को गैर मराठा से झगड़ा कराते हैं। तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। भारतीय झगड़ा अपने गली मोहल्ले में भी बुला लोगे तो परिवार के बीच में भी झगड़ा करा देंगे। और तो देखा आपने, संजय सिंह अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन वहीं आपको बता दें अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार चुनावी माहौल में बिजी थे, अब ऐसे में जनता के साथ घुल मिल रहे थे। लग यही रहा था कि अरविंद केजरीवाल को अब जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए वो मुश्किल घड़ी आ गई है जब उनको फिर से तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली के सीएम हैं और जिस तरीके से तिहाड़ जेल के राजा है और वही राजा जाकर तिहाड़ जेल की जेल में बंद है, ये बेहद अलग सा मामला देखने को मिलता है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी? लेकिन अभिषेक मनु सिंह भी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है अरविंद केजरीवाल को राहत मिलते हुए नजर आए। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में उनको राहत मिलेगी या फिर मनीष सिसोदिया की तरह, जैसे मनीष सिसोदिया 1.5 साल से ज्यादा हो गए उनको जेल में रहते और लगातार वो पूरे जद्दोजहद लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको जेल से बाहर लाया जाए, लेकिन अभी भी कोर्ट उनको राहत देते हुए नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में उनकी पत्नी से जरूर उनको मिलने के लिए राहत कोर्ट ने दिया है, वो मनीष सिसोदिया के लिए बेहद अहम था। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया क्या संजय सिंह की तरह जमानत पे बाहर आ पाएंगे? अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से कोर्ट ने राहत दी, क्या मनीष सिसोदिया को भी ऐसे राहत मिलेगी? और ये क्या रीजन है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया लगातार बोल रहे हैं कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है, उनकी कोई गलती नहीं है, तो क्या कोर्ट में ऐसे कौन से सबूत है कि मनीष सिसोदिया को 1.5 साल से जेल में रखा गया और वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है जनता के बीच में और कहीं ना कहीं वो अलग अलग पार्टियों के मन में भी इस तरीके के सवाल कौध रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से शराब नीति मामला उठाती है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को दोषी ठहराती है, वहीं आम आदमी पार्टी इन सब बातों से इनकार करती है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला जरूर नजर आता है कि इतने बड़े बड़े नेता जो इतने बड़े पद पर हैं उनको भी कोर्ट से रिहाई नहीं मिल रही है। देखना यही होगा 31 मई को मनीष सिसोदिया की याचिका पर फिर से सुनवाई होगी, कोर्ट उनको राहत देगा या नहीं, या अरविंद केजरीवाल की तरफ फिर से उनको रिमांड में लिया जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।